ग्रेन वे सीड्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट खाते हैं। वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं और उन्हें हम डायरेक्ट अपने फूड में उनको कंसीडर करते हैं। जबकि यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, मतलब इनको वे फूड क्रॉप्स इनको खाते तो हैं लेकिन डायरेक्ट इनको नहीं खाते हैं, इनको किसी दूसरे फॉर्म में हम यूज करते हैं और उसके बाद फिर खाते हैं। जैसे टी टी डायरेक्ट हम प्लांट के लीव्स को नहीं खा सकते हैं, उसके लीव्स को बनाना पड़ता है, टी बनाना पड़ता है और उसके बाद जो घरों में आता है तब जाकर के उसको यूज कर पाते हैं। ऐसे ही मस्टर्ड जो निकलता है सरसों खेतों में से, उसको हम डायरेक्ट नहीं यूज कर देते हैं, उसको पहले हम उसमें सरसों का तेल निकालते हैं, उस तेल को हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही शुगर केन, हम मेनली शुगर केन को यूज करते हैं, उसका जो बना हुआ शुगर है उसको यूज करते हैं। इसी तरीके से और भी सारे फूड क्रॉप्स हैं अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन में समझ गए होंगे आप, वे सीड जिनको डायरेक्ट हम खाते हैं उन्हें ग्रेन कहते हैं। यहाँ पे वे फूड क्रॉप होंगे जो ग्रेन नहीं है। इसमें सबसे पहला है शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ना। शुगर केन एक शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। इट इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल क्रॉप मीन्स होता है जैसे हमारे कंट्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ना, कई राज्यों से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब एरिया से, सॉरी उड़ीसा नहीं है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास करता है। तो ये जो शुगर केन है, इन्हीं जो इनके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो आसपास के जो एरिया उन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ये शुगर केन उसी ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करता है। ये इंडिजीनियस टू इंडिया है, मतलब ये इंडिया में ही इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ये सब आपके अमेरिका से आए हैं। तो ये शुगर केन हमारे कंट्री में ही ये इंडिजीनियस है, मतलब यहीं से ही ये ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। और शुगर केन एक ग्रास फैमिली का मेंबर है, घास एक तरह का है जिसमें शुगर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। टेम्परेचर रिक्वायर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, मॉडरेट। रेनफॉल 75 to 100 या 150 सेंटीमीटर तक मान सकते हैं इसको। अगर बहुत कम बारिश होगा तो फिर पानी नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं करेगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा शुगर केन को तो उसमें जो शुगर केन में जो शुगर कंटेंट है वो भी कम हो जाएगा। ये शुगर केन एलुवियल सॉइल में ज़्यादा उगता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल की मात्रा भी अच्छी है और महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल अच्छा है, इसीलिए ब्लैक सॉइल भी अच्छा होता है पानी के लिए, तो इसीलिए शुगर केन वहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है। जो मेजर शुगर इंडस्ट्री का मतलब मेजर शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा यूपी में है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑयल सीड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। ऑयल सीड मतलब वे सीड जिनसे ऑयल निकाला जाता है। बहुत सारे ऑयल निकालने वाले सीड हैं जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली, और मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल, सोयाबीन तो आपको पता ही है, सीसमम, तिल का भी तेल निकलता है ना, सनफ्लावर आपको पता है, सूरजमुखी। तो ये सब क्या है? ऑयल सीड्स हैं। और मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल सीड का अगर प्रोडक्शन दिखा है तो इसमें इंडिया टॉप 10 में कंसीडर किया जाता है। कुछ ऑयल सीड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे ग्राउंडनट इज ए खारिफ क्रॉप। ग्राउंडनट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इंडिया का जितना भी ऑयल सीड निकलता है उसमें 50% केवल ग्राउंडनट ही निकलता है। और
तो इसीलिए ग्राउंडनट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्राउंडनट इज खारिफ क्रॉप एंड फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस। आधे से ज़्यादा ऑयल सीड जो कंट्री में ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है, उसमें से ग्राउंडनट का ग्राउंडनट मैक्सिमम है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ग्राउंडनट इज गुजरात। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? गुजरात में होता है। सीसमम तिल एक खारिफ क्रॉप है। तिल का तेल एक खारिफ क्रॉप है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में केवल, साउथ इंडिया में ये राबी क्रॉप है। अगला टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टी क्या है? एक बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप में क्या होता है? वे क्रॉप जिनको पेय पदार्थ में यूज करते हैं। पेय पदार्थ मतलब जिसमें जैसे चाय बनता है ना, चाय या कॉफ़ी, ये सब बेवरेज क्रॉप हैं। इट इज़ ए बेवरेज क्रॉप, मतलब इसको पेय पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। ये प्लांटेशन क्रॉप है। कॉफ़ी और टी क्या है? प्लांटेशन, मतलब इनको प्लांटेशन लार्ज एरिया में इनको लगाया जाता है और ये कॉमर्शियल होते हैं। इसमें लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल मतलब पूंजी खूब लगता है, लेबर भी खूब लगते हैं, और हाई इनपुट लगता है, बहुत सारे मशीनरी लगते हैं। टी जो है ये पठार के ढलानों में इसे ग्रो किया जाता है। पठार या पहाड़ों के ढलानों में इसको ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी चाहिए, लेकिन पानी रुका नहीं होना चाहिए। रेनफॉल नीडेड, टेम्परेचर रिक्वायर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इसका आइडियल जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल नीडेड 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, मतलब हैवी रेनफॉल चाहिए, बारिश हो लेकिन रुके ना वहाँ पे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। आसाम में सबसे ज़्यादा होता है, और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला इन सब जगहों पर भी होता है। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी ग्रो करने लगे हैं। इसके अलावा इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कंट्री है। अब देखते हैं मैप, इसका बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। देखिए टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? असम, मेघालय में भी कुछ जगहों पे, और वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, इन सब एरिया में टी प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। इसके अलावा केरला में, हिमाचल प्रदेश में, इन सब जगहों पे टी प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक बेवरेज क्रॉप है, मतलब पेय पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। इट इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप है, मतलब इसको लगाया जाता है लार्ज एरिया में, सिंगल क्रॉप। और टेम्परेचर रिक्वायर्ड 14 to 26 डिग्री सेल्सियस। प्लांटेशन क्रॉप तो आपको पता ही होगा, जब एक ही क्रॉप लार्ज एरिया में लगाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, और फॉर सेलिंग के लिए तो उसे बोलते हैं प्लांटेशन। और इसके लिए हाई कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, हाई इनपुट, HYV क्वालिटी का सीड, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। रेनफॉल नीडेड 125 to 250 सेंटीमीटर। इसमें रेनफॉल वैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, वही काफ़ी हिस्ट्री वाला चाहिए, लेकिन बारिश हो लेकिन रुके ना, कंडीशन यही है इसके लिए। इंडिया इज इन टॉप 10 प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। इंडिया कॉफ़ी प्रोड्यूसर में टॉप 10 में है, टॉप 3 में नहीं है, टॉप 10 में है, 7th 8 ऐसे नंबर रहता है। और पूरे वर्ल्ड का 4% कॉफ़ी हमारे कंट्री में ग्रो होता है। ये कॉफ़ी प्रोडक्शन और टी प्रोडक्शन ये इंडिया में पहले नहीं उगाते थे, ये जब ब्रिटिशर्स आए तो अपने साथ इसको लेकर आए थे। मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में होता है। कर्नाटका में जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। नियरली 70% जो कॉफ़ी होता है हमारी कंट्री में वो कर्नाटका में होता है। और सबसे लास्ट टॉपिक है द हार्टिकल्चर क्रॉप। हार्टिकल्चर मीन्स होता क्या है? हार्टिकल्चर मीन्स द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स इज नोन एज हार्टिकल्चर। सब्जी उगाना, फल उगाना और फूल उगाना, इसे क्या बोलते हैं?
हॉर्टिकल्चर। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। ऐसे ही सब्जी उगाना, फल उगाना और फूल उगाना, ये सब को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। इंडिया फ्रूट और वेजिटेबल के ग्रोइंग के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप पे आता है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वेजिटेरियन लोग भी हैं, और इसके अलावा यहाँ फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मिलता है, और ट्रॉपिकल एरिया भी यहाँ पे है और सब ट्रॉपिकल एरिया भी है। ट्रॉपिकल एरिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ट्रॉपिकल एरिया हो गया, और सब ट्रॉपिकल में जो उससे दूर है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में भी सब्जियां और फल अच्छे ग्रो करते हैं, और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी। इंडियन मैंगोज एंड बनानाज आर इन ग्रेट डिमांड आउटसाइड द कंट्री। भारत के जो आम है और बनाना है, मैंगो एंड बनाना, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। हमारे कंट्री का एक मैंगो का ब्रीड है अल्फांसो। ये अल्फांसो पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैंगो माना जाता है। ये पूरे कंट्री से, मतलब इंडिया से पूरे वर्ल्ड में इसको सेल किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। पूरे विश्व का 30% वेजिटेबल हमारा कंट्री ग्रो करता है। इंडिया इज इन मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल, पोटैटो। भारत में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब में प्रोड्यूसिंग में है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब अच्छी मात्रा में यहाँ पे ग्रो करते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नॉन फूड क्रॉप के बारे में, मीन्स वे क्रॉप जिनको खाने के रूप में यूज नहीं करते हैं। अभी हम क्या देखे थे? पहले में देखे थे फूड क्रॉप जो ग्रेन है, और इस वीडियो में देखे फूड क्रॉप जो ग्रेन नहीं है, और आगे देखेंगे नॉन फूड क्रॉप।